नमस्कार, आप दर्श न्यूज के साथ हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। बिहार एनडीए की बैठक में भारी बवाल हुआ है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी आपस में भिड़ गए हैं। बवाल क्यों हुआ है, कहां हुआ है, सब जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। दरअसल आज बिहार विधानमंडल सत्र की शुरुआत हुई है। मानसून सत्र है और पहला दिन था। इसके समाप्त होते ही नीतीश कुमार की अध्यक्षता में एनडीए की बैठक जो है सेंट्रल हॉल में बुलाई गई। इसमें तमाम विधायकों और एमएलसी को बुलाया गया। विषय था कि किस तरह से विपक्ष के सवालों का जवाब देना है और किस तरह से मानसून सत्र में एनडीए को अपना मुद्दा रखना है। इस पर जो है नीतीश कुमार की अध्यक्षता में चर्चा हो रही थी। इसी चर्चा के दौरान खूब बवाल हुआ। बवाल इस तरह हुआ कि दो बड़े नेता, विजय सिन्हा जो कि बिहार सरकार के डिप्टी सीएम हैं, अशोक चौधरी जो कि बिहार सरकार में मंत्री हैं और नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, तो ये दोनों बड़े नेता आपस में भिड़ गए और जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद मंत्री चोर हैं यह बातें भी कही गई। इसके अलावे अपने ही सरकार को विधायकों ने भी घेर लिया। तो पूरी कहानी जो है हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं अशोक चौधरी बनाम विजय सिन्हा की। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों बड़े नेता आपस में भिड़ गए और ये जो भिड़ंत है एनडीए के लिए अच्छा संकेत नहीं है। तो देखिए, आपको पहले तस्वीर दिखाते हैं। बैठक की ये तस्वीरें हैं। आप देख पा रहे होंगे कि नीतीश कुमार इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। आसपास दोनों डिप्टी सीएम हैं। इसके अलावे अन्य जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनके भी नेता बैठे हुए हैं और मुख्य सचेतक भी बैठे हुए हैं। सामने तमाम मंत्री, विधायक, एमएलसी बैठे हुए हैं। चर्चा हो रही है और इस चर्चा के दौरान ही हंगामा हुआ है। मीडिया सूत्रों के हवाले यह कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, इस बैठक में विजय सिन्हा ने ऐसी बात की जो अशोक चौधरी को चुभ गई। दरअसल विजय सिन्हा ने कहा कि एक तरफ जो है एनडीए में हम लोग एकजुटता की बात करते हैं कि एनडीए एकजुट है, मजबूत है और साथ मिलकर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन दूसरी तरफ एनडीए के ही विधायक को सम्मान नहीं दिया जाता, उनको नज़रअंदाज किया जाता है। और उन्होंने इसका उदाहरण दे दिया सूर्यागढ़ विधानसभा क्षेत्र का। सूर्यागढ़ से जो है प्रहलाद यादव विधायक है। प्रहलाद यादव, बाहुबली प्रहलाद यादव 2020 में आरजेडी के सिंबल पर यह चुनाव जीत कर आए थे। लालू प्रसाद यादव के खेमे में थे। आपको मालूम ही होगा कि नीतीश कुमार जो हैं वो बीच में महागठबंधन में चले गए थे। महागठबंधन में थे, लेकिन जब नीतीश कुमार ने आरजेडी से गठबंधन तोड़ा और एक बार फिर से बिहार एनडीए में आने का फैसला किया, तो प्रहलाद यादव समेत कई विधायक ऐसे थे जिन्होंने महागठबंधन का पाला छोड़ दिया। आरजेडी के विधायक थे, कांग्रेस के विधायक थे, उन्होंने आरजेडी कांग्रेस का साथ छोड़ा और एनडीए में आ गए। इसमें प्रहलाद यादव भी एक प्रमुख नाम थे। यह कह सकते हैं कि प्रहलाद यादव को लेकर ही यह हंगामा हुआ। तो उन्होंने उदाहरण दे दिया कि ग्रामीण विकास के विभाग के जो मंत्री हैं वो सूर्यागढ़ विधानसभा क्षेत्र में गए। उन्होंने अपने कार्य का उद्घाटन किया, लेकिन इस उद्घाटन कार्यक्रम में स्थानीय विधायक यानी कि प्रहलाद यादव को नहीं बुलाया गया। तो ये सीधा आरोप जो है विजय सिन्हा का वो अशोक चौधरी पर था। अशोक चौधरी ये आरोप सुनते ही तिलमिला गए। अशोक चौधरी ने इसका विरोध किया और जमकर हंगामा हो गया। दोनों बड़े नेता आपस में झगड़ने लगे, हल्ला होने लगा। सेंट्रल हॉल जो है वो आवाज़ों से गूंज रहा था। लोग हैरान थे, विधायक हैरान थे कि नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, उनकी अध्यक्षता में यह बैठक हो रही है और उनके सामने ही एनडीए गठबंधन के दो बड़े नेता आपस में इस तरह लड़ रहे हैं। हालांकि बाद में सम्राट चौधरी और तमाम जितने भी बड़े नेता थे और वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने बीच बचाव किया और दोनों की इस लड़ाई को शांत कराया। देखिए, प्रहलाद यादव को लेकर एनडीए में पहले से घमासान चल रहा है। प्रहलाद यादव जब महागठबंधन छोड़कर एनडीए में आए तो इसके पीछे की भूमिका जो इसके पीछे जो है विजय सिन्हा की भूमिका मानी जाती है कि विजय सिन्हा के ही प्रयास से जो प्रहलाद यादव हैं वो महागठबंधन यानी कि आरजेडी को छोड़कर
एनडीए के साथ आए। और अब जब चुनाव का समय है, टिकट की बातें हो रही है, तब जेडीयू के जो लोग हैं, जो नेता हैं, वो प्रहलाद यादव का विरोध कर रहे हैं। हाल ही में ललन सिंह का बयान आया था। ललन सिंह ने कहा था कि लखीसराय के आतंक को टिकट नहीं देंगे, उनको एनडीए में जगह नहीं मिलेगा। यानी कि भले ही उन्होंने प्रहलाद यादव का नाम नहीं लिया हो, लेकिन उनका सीधा वार प्रहलाद यादव पर था। इसके बाद अशोक चौधरी पर भी आरोप लग ही गया कि अशोक चौधरी वहाँ पे गए थे, उनका सरकारी कार्यक्रम था, उन्होंने उद्घाटन किया, लेकिन स्थानीय विधायक प्रहलाद यादव को नहीं बुलाया गया। जबकि विजय सिन्हा चाह रहे हैं कि प्रहलाद यादव को हमने ही लाया है और हमारे ही बात पर जब प्रहलाद यादव एनडीए में आए हैं तो उनको तो टिकट मिलना चाहिए। इसके लिए विजय सिन्हा पूरी कोशिश कर रहे हैं और अपनी बातों को भी उन्होंने एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार के सामने कह दी। और यह बात जो है अशोक चौधरी को नहीं पची और अशोक चौधरी ने इसका जमकर विरोध किया। अब एक ये कहानी हो गई। अब दूसरी कहानी भी बता देते हैं, जिसमें सरकार पर ही विधायक जो हैं सवाल उठाने लगे और कहें कि भाई बड़ा खेल हो रहा है, बड़ा घोटाला हो रहा है, बड़े नेता शामिल हैं, बड़े लोग इस घोटाले में शामिल हैं। मामला जो है वो भी ग्रामीण विकास विभाग से जुड़ा था। ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं अशोक चौधरी। तो एनडीए के विधायकों ने दरअसल ग्लोबल टेंडर को लेकर अपनी बातें रखी। ग्लोबल टेंडर जो एक नई नीति लाई गई है, इसके तहत जो पहले देखिए आपको बता देते हैं कि ग्रामीण सड़कों का जो निर्माण है वो ग्रामीण विकास विभाग के तहत ही होता है। यानी कि जो ग्रामीण सड़कें बनती हैं इसी विभाग के द्वारा बनवाई जाती है। तो ग्लोबल टेंडर लाने की वजह से क्या हो रहा है, जो ग्रामीण सड़कों का टेंडर है वो स्थानीय ठेकेदार, छोटे जो ठेकेदार हैं उनको नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि ग्लोबल टेंडर में कुछ ऐसे शर्तें हैं जिसे ये छोटे और स्थानीय ठेकेदार पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से अब ग्रामीण सड़क निर्माण का काम भी जो है बड़े कंपनियों को और ठेकेदारों को मिल रहा है। इसी बात का विरोध जो विधायक हैं एनडीए के उन्होंने किया, क्योंकि अक्सर आपको पता ही होगा कि जो ग्रामीण सड़कों का निर्माण होता है, जो स्थानीय ठेकेदार होते हैं, उनका कहीं ना कहीं विधायकों से संपर्क होता है, या वो उनके समर्थक होते हैं या फिर जान पहचान के होते हैं। तो ऐसे में विधायकों को बड़ा झटका लगा है। उनको लग रहा है कि जो उनके समर्थक हैं उनको नुकसान हो रहा है। इस वजह से विधायकों ने, एनडीए के ही विधायकों ने सरकार पर सवाल उठाया और कहा कि इस ग्लोबल टेंडर में बड़ा घोटाला हो रहा है, बड़े लोग इसमें शामिल हैं और बड़े स्तर पर जो है इसमें खेल किया जा रहा है। तो ग्लोबल टेंडर का विरोध, ग्रामीण विकास विभाग का विरोध, मतलब अशोक चौधरी का विरोध। सरकार ने कहा कि ठीक है, इस पर हम लोग ध्यान देंगे। नीतीश कुमार ने कहा कि ठीक है, आपकी बातों को सुना जा रहा है और इसको हम दिखवाते हैं कि आखिर ग्लोबल टेंडर की वजह से क्या समस्या आ रही है और इससे विभाग को नुकसान है या फिर फ़ायदा है। ये बातें उन्होंने कही। अब देखिए, हंगामा हो गया और बैठक समाप्त होने वाली थी। अशोक चौधरी निकल रहे थे बैठक से, तमाम जो बड़े लोग थे वो पहले निकल रहे थे। तभी पीछे से किसी ने आवाज़ लगा दी कि मंत्री चोर है, मंत्री चोर है, मंत्री चोर है। अब फिर वहाँ हंगामा हो गया कि किसने कहा मंत्री चोर है, और फिर उस हंगामे को कैसे कैसे करके शांत किया गया। तो देखिए, इस बैठक में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है और इसके केंद्र में रहे हैं अशोक चौधरी और विजय सिन्हा। मामला प्रहलाद यादव से जुड़ा था, मामला एनडीए की एकजुटता से जुड़ा हुआ था, मामला जो है ग्रामीण विकास विभाग से जुड़ा हुआ था और जमकर हंगामा हुआ। तो कहीं ना कहीं ये जो हंगामा है ये दिखा रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। जेडीयू के और बीजेपी के बीच खिंचतान चल रही है और जो ये खिंचतान है अब धीरे धीरे खुलकर सामने आ रही है। विजय सिन्हा जो कि बिहार के डिप्टी सीएम हैं, अशोक चौधरी जो कि नीतीश के खास हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं, बड़े मंत्री हैं, इस तरह से आपस में लड़ गए तो कहीं ना कहीं ये एनडीए के लिए ठीक बात नहीं है। ये चिंता का विषय है, क्योंकि चुनाव में अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। अगर इस तरह से खिंचतान रहा, इस तरह से दूरियां रहीं, इस तरह से विरोधाभास रहा, तो फिर कैसे मैदान में एक साथ होंगे, कैसे मजबूत होकर चुनाव लड़ेंगे। ये तो एक कहीं ना कहीं चिंता का विषय एनडीए के लिए है ही।
खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।